हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर अमाइंस उसके कुछ मिक्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कुछ मिक्स रिएक्शन दी हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको किस अप्रोच के साथ हमको सॉल्व करना है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है इसमें समझने के लिए हमेशा पहले स्टार्टिंग प्रोडक्ट देखना, रिएक्टेंट क्या होता है और जो रीजन अटैक होता है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि बेसिक अभी रिएक्शन क्या होगी। इस प्रकार से हम पहले ए प्रोडक्ट निकालेंगे, बी प्रोडक्ट, फिर सी प्रोडक्ट, फिर डी प्रोडक्ट, फिर ई प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है, Br2 दे के रखा है और इस टाइप का स्टार्टिंग दे के रखा है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, Br2 क्या जनरेट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Br प्लस क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, जो Br होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी, देखो अभी NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। लेकिन जो NO2 है उसका पावर CH3 से अधिक होता है। इसके कारण इस बेंजीन के ऊपर किसका ज्यादा पावर लगने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पावर ज्यादा लगने वाला है। मतलब जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, इसको अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे CH3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो हम क्या इसको क्या बोल सकते हैं, NO2 को एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, बेंजीन की जो बेंजीन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है क्योंकि इसकी डेंसिटी को कम करता है। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इससे क्या होता है, जो पूरी रिंग में है पॉजिटिव घूमने लगता है। क्या घूमने लगता है, पॉजिटिव रेजोनेंस के थ्रू घूमने लगता है। जैसे अभी हमें पता है कि ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, अगर यहाँ नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे यहाँ ब्रेक होगा तो नेगेटिव, तो इस प्रकार से पहले डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से पूरी रिंग में क्या बनता है, पॉजिटिव घूमते लगता है एक्सेप्ट मेटा पोजिशन पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो पे भी पॉजिटिव बनेगा और पैरा पोजिशन पे भी पॉजिटिव बनेगा और मेटा पोजिशन पे कभी भी रेजोनेंस का चार्ज आता नहीं है। ठीक है, तो अभी Br क्या इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनेगा, इसके कारण जो Br है वो यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो जो A प्रोडक्ट मिलेगा तो किस प्रकार से मिलने वाला है, इस प्रकार से मिलेगा CH3 Br और NO2। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अभी देखो, अभी बी क्या दिया है, SnHCl। जब भी अगर कोई मेटल होगा और उसके साथ अगर एसिड होगा तो इस बात को ध्यान में रखना है, हमेशा रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, जब भी अगर कोई मेटल और कोई एसिड दिख जाए जिसके पास H+ होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 हो सकता है या तो रिमूवल ऑफ O2 होता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पे NO2 होगा। यहाँ से क्या करना है, हमको सिर्फ O2 को बाहर करना है। मतलब ये जो NO2 ग्रुप है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बी प्रोडक्ट बनने वाला है तो क्या बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा CH3 Br और NH2 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने बी प्रोडक्ट को बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, Na, NO2 और HCl। ठीक है, ये किसका होता है, ये रीजन आपको पता होगा। जब भी NO, NO2 और HCl होता है तो ये क्या करता है, जो NH2 है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइअजोनियम हैलाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये स्टेप आपको हमेशा ध्यान में रखना है। NO, NO2 और HCl दिखेगा जब भी तो आपको NH2 को किस में कन्वर्ट कर देना है, NH2 ग्रुप को N2 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, Cl लगा है, इसके लिए यहाँ से Cl भी लगाना है। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा किस प्रकार से होगा, फिर CH3 Br और यहाँ पे क्या आएगा, N2 Cl नेगेटिव और पॉजिटिव, इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी H2 और H3PO2 है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम एक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और इस एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रेट को डोनेट करना। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, H नेगेटिव
डोनेट होगा। तो अभी देखो जो N2 होता है क्या होता है, डाइऑक्सिनियम एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से क्या होगा, जो N2 ग्रुप है यहाँ से निकलता है, यहाँ से N2 ग्रुप बाहर निकलता है। जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ पे क्या चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो हाइड्राइड है यहाँ पे आके अटैच होगा। और क्या है, हाइड्राइड क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन को शो करता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से CH3 Br और यहाँ पे H+ और N2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, KMnO4 और OH देके रखा है। ठीक है, तो KMnO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करेगा। और यहाँ पे क्या है, अगर CH3 ग्रुप अगर बेंजीन है और उसके साथ डायरेक्ट CH3 अगर उसके पास H+ है, तो ये क्या करता है, CH3 को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो अपना जो CH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइमरी CH3 इस प्रकार से तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर सेकेंडरी कार्बन है उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कौन, KMnO4। लेकिन अगर यहाँ पे टर्शरी रहेगा तो KMnO4 उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसकी कंडीशन होती है कि बेंजीन ग्रुप हो और उसके साथ जो भी कार्बन होगा उसके पास एक मिनिमम हाइड्रोजन का होना रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है। तो जैसे इसमें अगर KMnO4 डाल दोगे तो क्या होगा, फिर ये क्या कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा इस प्रकार से, C+OH। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया है। ठीक है, लेकिन मुझे इसको और आगे बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, अभी नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन करवाऊंगा। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है OH, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साइड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमें क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है किस साइड ब्रेक करना पड़ेगा, नीचे की साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बना के निकलेगा यहाँ से। इसके लिए जो बॉन्ड होगा कहाँ से ब्रेक होगा, नीचे की साइड ब्रेक होगा, और यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर H+ मिलेगा। जो H+ होगा कहाँ पे अटैक होगा, फिर इस बेंजीन के वहां पे अटैक होगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है और यहाँ पे H+ आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम जो मिक्स रिएक्शन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो भी रिएक्शन है आपको NCERT में मिल जाएंगे, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना, SnHCl जब भी होगा कोई भी, तो वो क्या करता है, इसका रिडक्शन करवा देता है, सीधा NH2 में कन्वर्ट कर देता है। और अगर NO, NO2 और HCl होगा, वो क्या करता है, NH2 को डाइअजोनियम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो अमाइन से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे फिर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देखिए रखा है हमको कि 1 2 3 अमाइन टोलिन देके रखा है, फिर उसमें NO2 डालेंगे और HCl डालेंगे, फिर A प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद HBF4 डालना है और B बनेगा, फिर उसके बाद NO2 और कॉपर डालना है और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या चेक करना है, पहले रिएक्टेंट A को। तो क्या देके रखा है, NO2 और HCl। ठीक है, और हमको पता है जब भी NO2 और HCl होता है और अगर NH2 ग्रुप है रिएक्टेंट साइड, तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइअजोनियम हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो A प्रोडक्ट मिलेगा क्या होगा, जो NH2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइअजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, N+1N Cl नेगेटिव प्लस Cl यहाँ से निकलता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आने के कारण Cl उसको बैलेंस करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें
HBF4 का यूज करना है। अगर HBF4 को ध्यान से देखोगे तो कैसे ब्रेक होगा ये H+ और BF4। इसका मतलब हमको क्या चाहिए BF4 नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो Cl है, Cl और H निकल के इस Cl बाहर रिलीज होता है और ये यहाँ पे Cl की जगह पे BF4 नेगेटिव जाके नाइट्रोजन के साथ उसको स्टेबलाइज करने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो अगला प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, जो N+1 और यहाँ पे क्या आएगा BF4 नेगेटिव आएगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से Cl निकला है और यहाँ से H+ निकला है। ठीक है, ये हो गया हमारा बी प्रोडक्ट। अभी सी में क्या करना है, NaNO2 और कॉपर देके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हीटिंग देके रखा है, यहाँ पे हीटिंग का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई गैस रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे N2 गैस दिख रही है, तो यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, N2 गैस निकल लेगी यहाँ से, और जैसे ही निकलेगी इसका मतलब ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होने वाला है, यहाँ से ब्रेक होने वाला है। इस प्रकार से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। और NaNO2 पे कैसे लिख सकते हो आप, Na+ और NO2 नेगेटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो मतलब यहाँ से NO2 यहाँ पे अटैक करेगा और N2 गैस यहाँ से बाहर होगा, और जो BF4 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, उसके साथ सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो बेसिकली रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से N2 निकलेगा, इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि जब ऊपर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव के पास कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, फिर वो यहाँ पे CH3 लगा के रखना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा NO2 और यहाँ पे क्या है CH3 है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ से हीटिंग किया तो क्या मिलेगा हमको, N2 गैस यहाँ से रिलीज होगी और साथ में क्या मिलेगा, सोडियम BF4 भी मिलेगा, NaBF4। इस टाइप से हम इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, सी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने पारा अमाइनो टोलियन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पारा नाइट्रो टोलियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।